अंतरिक्ष से पृथ्वी एक चमकीले नीले संगमरमर में बदल जाती है, जिसमें घूमते हुए सफ़ेद बादल और महासागरों का विशाल विस्तार दृश्य पर छाया हुआ है। अंतरिक्ष के अंधकार के विपरीत पृथ्वी रंगों का प्रकाश स्तंभ है। रात में अंधेरा एक अलग कहानी बताता है। महाद्वीप गायब हो जाते हैं और उनकी जगह चमकती हुई रोशनी का जाल बन जाता है, जो देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को दर्शाता है। ये रोशनी का नक्शा इंसानी तहज़ीब के फैलाव को दिखाता है। सूरज न निकले तब भी पृथ्वी पूरी तरह से अंधेरे में नहीं होती। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर वापस आती है, जिससे धरती पर कोमल चांदी जैसी चमक फैल जाती है। ऊपर आसमान का विशाल नीला चादर और कभी कभी गिरते हुए टूटते हुए तारे आकाश में एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। पृथ्वी स्थिर नहीं है। एक तरफ अंधेरा छा जाता है, फिर भी पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी के इस निरंतर घूर्णन का मतलब है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय रात का अनुभव करते हैं। हमारे शहरों की रोशनी और चंद्रमा की कोमल चमक से नहाया हुआ हमारा ग्रह अंतरिक्ष के विशाल अंधकार में एक जीवंत नखलिस्तान के रूप में खड़ा है। दूरी से देखने का ये नज़ारा हमें ये याद दिलाता है कि हमारा घर कितना अनोखा और अनमोल है। चूंकि प्रकाश की चमक कुछ हद तक आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है, इसलिए रात की छवियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के विकास की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। इसमें हमें यह देखने की अनुमति मिलती है कि अर्थव्यवस्था का रुझान इतिहास में कैसा रहा है, और साथ ही यह भी पता चलता है कि नए जनसंख्या केंद्रों का उदय कैसे हुआ है। ग्रहण पृथ्वी पर अंधेरे का एक और स्रोत है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी की सतह के एक हिस्से पर छाया पड़ती है। ग्रहण के दौरान अंधेरा एक संकरे रास्ते में पूर्ण ग्रहण या एक व्यापक क्षेत्र में आंशिक उपछाया हो सकता है। पूर्ण ग्रहण के दौरान भी चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर से गुजरते समय अधिकतम कुछ ही मिनटों के लिए अंधेरा रहता है। बहरहाल, ग्रहण की पूरी प्रक्रिया आंशिक से पूर्ण और फिर वापस आने में 1 घंटे से अधिक समय ले सकती है। सूर्यग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश में अचानक कमी आने से तापमान में अस्थायी गिरावट आती है। ये स्थान के आधार पर कुछ डिग्रियों से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। दिन के हालात से रात के हालात में अचानक बदलाव जानवरों को भटका सकता है। चिड़ियां गाना बंद कर सकती हैं और कीड़े कम सक्रिय हो सकते हैं। कुछ रात में रहने वाले जीव थोड़े समय के लिए बाहर निकल भी सकते हैं। वातावरण का ऊपरी भाग, जिसे आयनमंडल कहा जाता है, सूर्य के विकिरण से बहुत अधिक प्रभावित होता है। ग्रहण के दौरान विकिरण में कमी आयनीकरण प्रक्रिया को बाधित कर देती है, जिससे आयनमंडल में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये रेडियो तरंगों के प्रसार और जीपीएस संकेतों को प्रभावित कर सकता है। यह 8 अप्रैल 2024 का सूर्यग्रहण है। इस ग्रहण को महान उत्तर अमेरिकी ग्रहण इसलिए उपनाम दिया गया क्योंकि पूर्ण ग्रहण का मार्ग उत्तरी अमेरिका के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला हुआ था। रोशनी तो खूबसूरत है, लेकिन घना अंधेरा एक लुभावने प्रदर्शन के लिए कैनवास बन जाता है। करोड़ों तारे, जो दिन में अदृश्य होते हैं, रात में अपनी पूरी शान के साथ जगमगाते हैं। आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बीच हमारा घर, रात के आकाश में फैली हुई है, जो प्रकाश की एक शानदार पट्टी है। पृथ्वी पर हर जगह रात का समय एक समान नहीं होता। ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में ध्रुवीय रात नामक एक प्राकृतिक घटना होती है, जहां सर्दियों के दौरान सूर्य 24 घंटे क्षितिज के नीचे रहता है। इसका मतलब है कि वहां लगभग पूरे समय अंधेरा रहता है। यहाँ सूरज लंबे समय तक क्षितिज के नीचे चला जाता है, जिससे परिदृश्य निरंतर अंधकार में डूब जाता है, जो महीनों तक रह सकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिस वजह से ग्रह के विभिन्न भागों में अलग अलग समय रात होती है। ये घूमना विश्व स्तर पर प्रकाश और छाया का एक नाटकीय नृत्य बनाता है। उत्तर ध्रुव पर अंधेरे के कारण बनने वाली एक और अद्भुत घटना है नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे ऑरोरा बोरियलिस के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने वाली एक ब्रह्मांडीय घटना का ही परिणाम है ऑरोरा। सूर्य लगातार आवेशित कणों की एक धारा जारी करता है, जिसे सौर वायु कहा जाता है।
जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, खासकर चुंबकीय ध्रुवों के पास, तो वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस के अणुओं को ऊर्जावान बना देते हैं, जिससे वे विभिन्न रंगों में प्रकाशित होते हैं। अंधेरा होने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ रुक जाता है। कुछ जानवर कम सक्रिय हो जाते हैं, जबकि रात में रहने वाले जीव शिकार और चारागाह के लिए निकलते हैं। इस रात की पाली पृथ्वी पर जीवन के विविध अनुकूलनों और विभिन्न प्रजातियों के लिए दिन और रात के बीच के नाजुक संतुलन को प्रदर्शित करती है।